तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो होगी, जैसा कि आपको पता है आईआईटी बीएचयू के फॉर्म आउट हो चुके हैं, स्पेशली फॉर एम फार्मा, फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स। एम टेक और पीएचडी के भी आउट हुए, बट हमारा मतलब है एम फार्मा से। तो हम देखेंगे कि एम फार्मा का फॉर्म आपको कैसे भरना है, आज डिस्कस करेंगे इस पे। और आपकी डेट क्या रहने वाली है, आपकी फीस क्या रहेगी, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो एंड तक आप जरूर देखना, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत घातक हो सकती है आपके लिए। तो आप इसमें पहले ये देखिए कि एडमिशन फॉर्म कब निकले। 20 मार्च से कब तक चलेंगे? 7 अप्रैल तक चलेंगे, 5 बजे तक। इस पीरियड में ही आप अपना फॉर्म भरते तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 17 दिन के आसपास, आप देख सकते हो 17 या 18 दिन के आसपास आपको मिलेंगे। और इसमें आप जितना जल्दी हो सके उतना फॉर्म भर दो। ये वीडियो भी इसलिए मैं इतनी जल्दी बना रहा हूँ कि आप, मैं भी अपना फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप भी अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो इसको देख के। जो भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा आपको जो भी लगेगा। और एक बार मेरी वीडियो देख ही लेना, लेकिन एक बार इस, जो भी ये इंस्ट्रक्शन दिए, इसे एक बार पूरा गो थ्रू हो जाना, जिससे आपको पता लग जाए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसमें, और कैसे कैसे क्या सब भरना है। मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन स्टिल आप एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। जैसे इसमें फिल इन द गेट, जीपैट। जैसे आपको पता है जीपैट एग्जाम तो हुआ नहीं, जीपैट एग्जाम तो मई में होगा। तो स्टिल, लेकिन जो गेट क्वालिफाइड है, जो फार्मेसी स्टूडेंट, वो गेट का इसमें स्कोर कार्ड वगैरह इसमें फिल कर सकते हो आप, जो भी आपकी रैंक और नंबर है। पीएचडी के लिए अलग है, में पूरा आप देखेंगे, इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना। अब आती है फीस की बात। फीस आपकी रहेगी 500 फॉर जनरल ओबीसी एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एंड 250 रुपीज फॉर एससी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। और ऑनलाइन मोड में होगी, नॉन रिफंडेबल फीड होगी ऑब्वियसली। और उसके बाद आप देखना, इसके बाद पूरा एसबीआई के थ्रू ये, आपको मैं वो पेमेंट का भी बता दूंगा। वो पेमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो पेमेंट भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो ये आप आएंगे पूरा एक बार पढ़ लेना, ये कि यस और नो, गेट क्वालिफाइड, एनी अदर इंफॉर्मेशन, ये स्पेशली उसके लिए, पीएचडी वगैरह के लिए। तो एक बार आप गो थ्रू जरूर हो जाना फॉर्म से। ये इंस्ट्रक्शन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के, ये बात की बात है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी बता रखे हैं इसमें। हम इसमें से फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में आते हैं। ये हम, ये दोनों हमारी मतलब की नहीं है। ये पूरा फॉर्म एक बार पढ़ लेना, और यहाँ से आप एक बार ब्रोशर भी देख लेना। आपको एक बार ब्रोशर दिखा देता हूँ। ब्रोशर ब्रोशर यहाँ पे इसका ब्रोशर दिया हुआ है। ब्रोशर में आपको सारी चीजें बताई हुई है कि आपकी सीट कितनी है उसमें। वैसे मैंने ब्रोशर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ब्रोशर दिया है। इसको खोलोगे तो ये खुल जाएगा यहाँ से। मैंने ये खोल रखा है ऑलरेडी। रुको, वेट। इंफॉर्मेशन ब्रोशर ये है। तो ये आप इसको खोलोगे, इसमें पता चल जाएगा आपको। एक बार सीट बता देता हूँ मैं, कितनी सीट अलॉटेड है फार्मेसी के लिए। देखो, फार्मेसी के लिए जनरल कैटेगरी में है 20 सीट्स, एससी कैटेगरी में 7, 4 है एसटी में, 13 है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में आपकी 5। और टोटल सीट्स कितनी रहने वाली है? 49 इन द फार्मेसी। और अगर एमटेक के लिए कोई देख रहा है, अगर बी फार्म स्टूडेंट जिसका गेट में स्कोर अच्छा आ रहा है, उसकी अच्छी रैंक आई है अंडर 2000 समथिंग, तो वो इसमें भी अप्लाई कर सकता है कोप रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू। जिसमें सीट्स रहेगी टोटल 12 बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें बी फार्म स्टूडेंट्स एलिजिबल है। 5 रहेगी जनरल के लिए, 2 रहेगी एससी के लिए, 1 रहेगी एसटी, और ओबीसी के लिए 3, और एक रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की। ये हो गई सीट्स। और आपको एक बार, जो एमटेक के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक बार बता देता हूँ। ये तो हमारा हो गया। इसमें जो हम एलिजिबल है, बी फार्म और डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। देखो, स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में हम एलिजिबल है फार्मेसी, ये लिख रखा है। वैसे हम बायोमेडिकल में भी हो सकते हैं, बायोमेडिकल में बट स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, लाइफ साइंसेज लिखा हुआ है बस। तो आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, जो एमटेक में अप्लाई करना चाहता है। तो ये हो गया आपका ब्रोशर, इसको भी एक बार पूरा पढ़ लेना। और आपको फीस वगैरह का देखना है, तो फीस वगैरह का यहाँ दे रखा है इसमें, ये फीस स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर कितना रहने वाला है, आपकी कितनी फीस लगेगी। एस सी एस टी कैटेगरी वालों को कितना रिलैक्सेशन है, फी वेवियर कितना है, और रेगुलर एमटेक फार्मा ट्यूशन फी कितनी रहने वाली है, तो ये आपको पूरा पता चल जाएगा। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए कितना रहने वाला है ये,
आपको एक बार इसमें देख लेना फीस का भी। फीस यहाँ पे बहुत कम है IIT BHU में। आप भी एक बार गो थ्रू हो जाना फिगर से। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं फॉर एमटेक प्रोग्राम्स ऑफ ऑड सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक सेशन। तो आप देखेंगे ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल 20 मार्च से, जैसा कि बताया मैंने, 7 अप्रैल तक रहेगा। और स्पेशली ये एमटेक वालों के लिए है, क्योंकि ये ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है एमटेक प्रोग्राम्स ऑफ ऑड सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। ये जीपेट वालों के लिए नहीं है। मैंने भी इसको देखा तो सबको लग रहा है ये जीपेट के लिए। अगर जीपेट के लिए होता तो यहाँ एम फार्मा मेंशन होता। IIT BHU को भी पता है कि जीपेट का पेपर 25 में ही होगा। 25 जून को रिजल्ट आएगा, उससे पहले स्कोर कार्ड कैसे अपलोड कर सकता है जो फाइनल ईयर में देने वाला है। थर्ड ईयर में जिसने दिया है उसका क्वालिफाइड है, वो तो कर देगा अपलोड, लेकिन फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट के लिए वेट करना होगा। तो अभी ये एमटेक के लिए मैं आपको बताता हूँ, 7 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी आपकी। और उसके बाद आपको 14 अप्रैल को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। उससे पहले लास्ट डेट आएगी 14। अगर 14 से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, ईमेल के थ्रू आएगी, स्पेशली फॉर टेस्ट या इंटरव्यू। बेसिकली एमटेक वालों के लिए जो अप्लाई करता है, जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करेगा, उसके लिए इंटरव्यू का कॉल आएगा उसे, हाँ, या ईमेल आएगा। तो वो 14 अप्रैल से पहले पहले अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, मतलब आपको सिलेक्शन होने के आपके चांसेस। अगर 14 अप्रैल तक नहीं आता तो आप समझ लें कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हो इंटरव्यू के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एमटेक के लिए बता रहा हूँ, एम फार्मा के लिए नहीं बता रहा। जो बी फार्मा बच्चे फाइनल ईयर में गेट क्वालिफाइड हुए हैं, वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उनको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। तो उसमें फिर अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफर्ड एडमिशन इंक्लूडेड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपको 8 मई को दिखेगा फर्स्ट राउंड ऑफर 13 से 15। ये पूरी कोप की है। कोप रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको ये सारी डेट दिख जाएगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम ही लगेंगे। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जुलाई में आपकी क्लासेस वगैरह चालू हो जाएगी। देखो नीचे भी लिखा है, एडमिशन इन एमटेक प्रोग्राम शैल बी थ्रू कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, मतलब कोप, अंडर रेगुलर कैटेगरी फॉर एमटेक प्रोग्राम। इट इज नॉट फॉर एम फार्म। एम फार्मा के लिए जाएंगे आप नीचे। अब एम फार्मा के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा एम फार्मा और PhD। ये एम फार्मा और PhD के लिए, एमटेक के लिए नहीं है। तो 7 अप्रैल तक ये रहेगा। लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर दिस इज 14 अप्रैल। सो अभी तक ये साफ नहीं है कि वो शॉर्टलिस्ट किस बेस पे करेंगे, क्योंकि जीपैट का पेपर हुआ नहीं है। और जिसने थर्ड ईयर में दिया है उसको शायद शॉर्टलिस्ट कर ले ये पहले। बट वो तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी फाइनल ईयर वालों के साथ, क्योंकि फाइनल ईयर में जिसने नहीं दिया होगा तो उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इस पे अभी कुछ पता नहीं है IIT BHU क्या एक्शन लेगा। लेकिन कुछ दिनों में इसकी भी गाइडलाइंस आ जाएगी, क्योंकि उनको पता है। लेकिन इस बार देखा जा सकता है कि एग्जाम पहले होगा। 12 से 16 मई को IIT BHU अपना एग्जाम कराएगी, टेस्ट जीपैट से पहले। अब ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किस बेस पे होंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर वही अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिनको एडमिशन मिलेगा, जो आपकी रैंक वगैरह के बेसिस पे होगा उस एग्जाम में। 22 मई 100 मार्क्स का एग्जाम होता है IIT BHU का। एडमिशन फीस 29 मई को आपको सबमिट भी करनी पड़ेगी। लास्ट विड्रॉल फॉर एडमिशन, ये पूरी आपकी डेट रहेगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस भाई 18 जुलाई से शुरू हो जाएगी। एम फार्मा एडमिशन विल बी ओपन ओनली जीपेट 2025 कैंडिडेट फॉर 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ जीपेट 2025। तो बेसिकली यही रहेगा कि आपको एग्जाम उसकी बाद IIT BHU का पहले हो जाएगा, बट स्टिल आपको टाइम दिया जाएगा। जब जीपेट 2025 का अगर आपका IIT BHU का पेपर अच्छा जाता है और आपको एडमिशन वहाँ पे मिल रहा है, तो आपको टाइम दिया जाएगा अपना जीपेट का स्कोर कार्ड दिखाने के लिए। इसमें दे रखा है कि 1 वीक आपको दिया जाएगा, मतलब 25 मई है तो आपको मान के चलो कि 5 जून तक ऐसे आपको टाइम मिलेगा, ये 2-3 जून तक आप अपना जीपेट स्कोर कार्ड सबमिट कर दो। तो ये आपका वो रहेगा कि आपको फीस वगैरह सीट वगैरह क्या फ्री रखनी है। तो ये रहेगा एम फार्मा और PhD के लिए। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है IIT BHU का। तो फिर पहले हमेशा जीपैट के बाद होता था, लेकिन इस बार पहले हो रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। 25 मई को जीपैट का पेपर तो है ही, तो थोड़ा पहले IIT BHU का है। कोई नहीं, कोई बात नहीं। अगर इस पे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको एक बार बता दूंगा।
और आपको कोई और दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब चलते हैं फॉर्म भरने पे। फॉर्म कैसे भरना है आपको? तो आपको सबसे पहले करना है रजिस्टर। रजिस्टर करने पे जैसा मैंने रजिस्टर कर रखा, तो मैं अभी रजिस्टर नहीं करूंगा, मैंने रजिस्टर कर रखा है। तो आपको रजिस्टर करना है। इस पे रजिस्टर करने पे आपको पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा और ईमेल आईडी पूछी जाएगी। आपकी ईमेल आईडी जो वर्किंग हो वही डालना। कोई फालतू ईमेल आईडी मत डालना जो आप चेक ही ना करते हो, क्योंकि उस पर आएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। जो एप्लीकेशन नंबर आएगा उस एप्लीकेशन नंबर को फिर डालना है आपको। जैसे कि ये देखिए आप, ये मेरा लॉगिन है पहले से ही, और मैं इसको साइन इन करता हूँ। ये मेरा हो गया। सेलेक्ट फॉर बेमटेक एम फार्मा प्रोग्राम के लिए मैं करूंगा ये। जस्ट ये करना है आपको, सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर अप्लाई। ये आ जाएगा आपका पूरा पेज ओपन। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। बहुत इजी है डिटेल्स। आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में गलती है देखो, मेल, जनरल कैटेगरी। तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है। और एमटेक स्टूडेंट्स को क्या करना है? एमटेक स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे कोप रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है आपको। जो आईडी नंबर मिलेगा जैसे ये दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, वो आपको डालना है। फीस का मैं आपको बताता हूँ लास्ट में एक बार। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में क्या डालना है? फुल टाइम। फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी। और यहाँ पे आपको डालना है एम फार्मा। एम फार्मा डालेंगे जिनको एम फार्मा में अप्लाई करना है, और एम टेक डालेंगे जिसको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है ये। और इसमें आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यहाँ पे डालना है, फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स। जो आपकी ये आपको प्रायोरिटी देनी है। जो मैंने आपको चार सब्जेक्ट बताए थे कि आप कहाँ कहाँ सीट है, जो 49 सीट्स है वो इन चार सब्जेक्ट में है। जिसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी। तो आपको अपनी अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको कौन से उस पे किसको रखना है प्रायोरिटी पे। तो इसकी बेसिस पे आपको लास्ट में दिक्कत आना है। बाकी आपको एडिशनल प्रोग्राम में अप्लाई वैसे भी नहीं करना, तो इसको नो नो ही रहने देना। और इसमें आप देख लेना, आप जीपैट तो क्वालिफाइड अगर फोर्थ थर्ड ईयर में हो तो वो थर्ड 3 साल के लिए वैलिड है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। बाकी मैंने इसमें गेट डाल रखा है। इसमें आप अपना वो पूरा वो कर देना, स्कोर कार्ड, एग्जाम रैंक, एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। जो भी आपका लास्ट में स्कोर कार्ड आया हो उसमें जो भी आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हो रहा हो वो डाल देना। यहाँ पे अपलोड स्कोर कार्ड ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल देना। और बाकी यहाँ पे डिग्री में डालना है यूजी डिग्री। और अपीयरिंग, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है? कंप्लीटेड मतलब आपकी फार्मेसी कंप्लीट हो गई है, बैचलर डिग्री। अपीयरिंग मतलब आपके 8 सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं या चलेंगे। और अपीयर्ड मतलब आप 8 सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हो लेकिन आपका रिजल्ट आना बाकी है, बस। तो आप डालना है अपीयरिंग जिनके एग्जाम नहीं हुए अभी तक। मैं मान के चलता हूँ अभी तक किसी के एग्जाम हुए नहीं होंगे, अभी बहुत अर्ली है। ये बी फार्मा लॉट यूनिवर्सिटी, ये मेरा वो है पूरा डेटा। इसमें आपको फिर अपना इंटरमीडिएट वगैरह सब कुछ डालना है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको फीस कैसे पेमेंट करनी है। तो आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे ना, नीचे जाके यहाँ पे ये पे आपको पेमेंट डेट भी डालनी पड़ेगी। आपको पेमेंट डेट कब डालनी है? तो यहाँ पे दे रखा है पूरा, जनरल कैटेगरी की फीस है, और यहाँ पे सैंपल भी दे रखा है आपको। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप पहुंचेंगे यहाँ स्टेट बैंक कलेक्ट। यहाँ पे जाना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे। एक बार वेट, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे जाना है आपको। आपको करना है ऑल इंडिया पे सेलेक्ट। यहाँ पे डालना है वाराणसी, एक टैग। ये आएगा IIT बाय BHU। यहाँ पे डालना है एप्लीकेशन प्रोसेस फी। यहाँ पे डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ डालना है नाम पूरा अपना, तो आपका नाम क्या है। यहाँ पे आप नाम, पता सब कुछ डाल दे। उसके बाद ये आप कैटेगरी डाल देना, आपकी जनरल जो भी आपकी कैटेगरी हो। यहाँ पे प्रोग्राम डाल देना, जो भी आपका प्रोग्राम हो। सेशन डालना 2024-25। सेमेस्टर में आप डाल देना अदर्स। डिपार्टमेंट में आपको डालना है, अगर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया तो बायोकेमिकल डालना। और हम डालेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। पेमेंट फी है 500। और यहाँ पे एनी अदर फी कुछ नहीं। कैप्चा फिल करना पूरा ये, तो वो डालना। कैप्चा फिल करना लास्ट में वापस से, 4x6।
यहाँ तक आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको पेमेंट कर देनी है यहाँ से। और आपको लास्ट में एक प्रिंट रिसिप्ट आएगी, प्रिंट रिसिप्ट का नंबर, ई रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, ये दे रखा है जैसे, वहाँ पे वो आ जाएगा पेमेंट पूरे 500 रुपीज। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख के फीस डाल देना, और यहाँ पे ई रिसिप्ट डालना। उसके बाद आप यहाँ जैसे आप लॉक एंड सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको ईमेल पे आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं चाहूंगा। और आपको करना क्या है, IIT BHU, सीधा IIT BHU आपको नेट पे डालना है, और यहाँ पे आपको PhD एडमिशन दिख जाएगा, ये आपको साइट खुल जाएगी पूरी की पूरी, तो आप यहाँ से देख के पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और कमेंट में पूछ लेना अगर कोई दिक्कत आती है, गलत मत पढ़ना, 10 बार देख लेना, मैंने वो फिर बोला है कि उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाना। और बाकी कोई अपडेट आती है, हाँ लेकिन इस बार पैटर्न में चेंज हुआ है, वो तो डेफिनेटली हुआ है चेंज। तो अगर उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आपको एक बार बता दूंगा पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जीपैट एंड नाइपर एग्जाम। थैंक यू सो मच।